मेरा देखना आ रहा है ना मेरा फोटो। आदर्श बोला था ना 3 बजे से आने के लिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस में क्या चीज, लेंस सूत्र। ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग सिद्ध करेंगे उत्तल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे। हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र और उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। आज हम लोग करेंगे उत्तल लेंस में क्या चीज, लेंस सूत्र। देखिए फिगर है उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में कहा गया, देखिए कहा गया यहाँ पे एक वस्तु हमने रखा है प्रधान अक्ष पर जो 2f और किसके बीच, अनंत के बीच रखा हमने एक वस्तु AB जिसका प्रतिबिंब बना है 2f2 एवं किसके बीच में, f2 के बीच में बना है। प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और साथ ही साथ कैसा बनेगा, उल्टा। बोलेगा लड़का वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए हमने लिया कि माना कि L एक क्या है, उत्तल लेंस है। माना कि L एक क्या है, उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत एवं कहाँ 2f के बीच में, अनंत इधर होगा और 2f यहाँ है, तो अनंत एवं 2f के बीच में हमने एक वस्तु को क्या किया है, रखा है। रखी वस्तु का प्रतिबिंब f2 एवं कहाँ 2f के बीच में, f2 एवं 2f के बीच में वास्तविक एवं कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक कैसा बनता है, उल्टा बनता है। हमने क्या किया, रचना किया कि O से M को हमने क्या किया है, मिलाया है। किसे, O से M को हमने क्या किया, मिलाया। तो जब O से हमने M को मिलाया तो देखा कि OM की लंबाई और AB की लंबाई आपस में क्या है, बराबर। क्योंकि यहां से जब प्रकाश की किरणें निकली है तो वह प्रधान अक्ष के कैसी गई है, समांतर गई है। कैसी गई है, समांतर। इसलिए OM और AB की लंबाई क्या हो गया, बराबर। साथ ही हमने माना कि वस्तु दूरी जो है वह वस्तु हमने रखा देखिए यहाँ, तो किसी भी दूरी को हम लोग कहाँ से मापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से ना। तो प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी O से लेकर कहाँ तक, A। तो O से लेकर A तक की दूरी को हमने क्या माना है, U माना है। उसके बाद फोकस दूरी O से लेकर कहाँ तक, F2 तक को हमने क्या माना, F माना। उसके बाद क्या चीज, प्रतिबिंब दूरी जो है OA डैश, क्या चीज, OA डैश, OA डैश, इस दूरी को हमने क्या माना, V माना है। हमें सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र हमें सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम चलेंगे त्रिभुज ये वाला, इस त्रिभुज का नाम है AB और क्या चीज, O। और एक बार हम लोग चलेंगे इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज जिसका नाम क्या है, A डैश B डैश और क्या चीज, O। देखिए A डैश ये, B डैश यहां से यहां तक A और ये वाला त्रिभुज हम लोग इसमें चलेंगे। तो चलते हैं त्रिभुज हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज इसमें चलते हैं तो इसका नाम क्या लिखेंगे, A B और क्या चीज, O। त्रिभुज A B O एवं त्रिभुज किस में, A डैश B डैश O में। ध्यान से देखिएगा, A डैश B डैश O। ध्यान से देखिएगा, A डैश B डैश O में। ABO में देखा तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितना है, बताइए, ये वाला कोण क्या है, 90। उसी तरह ये वाला भी कोण क्या होगा, 90। तो हम कहेंगे ये वाला कोण आपस में क्या हो गया, बराबर। तो इस कोण को हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण BAO, क्या चीज, BAO। और इस वाले त्रिभुज में हम लोग क्या लिखेंगे B डैश A डैश और क्या चीज, O बराबर कोण B डैश A डैश O बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद ये वाला कोण देखिए, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, इस वाले कोण को क्या लिखेंगे, AOB। कोण AOB जो होगा वह बराबर होगा इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, A डैश O और क्या चीज, B डैश। कोण A डैश O और क्या चीज, B डैश। कैसे बराबर होगा, तो हम लोग लिखेंगे शीर्षा V मुख कोण से, शीर्षा V मुख कोण
से, ये दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर। तो हम लोग पढ़े होंगे समरूपता में कि जब किसी दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्या हो जाए, बराबर, तब पर भी हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। देखिए इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस त्रिभुज के ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो गया, बराबर। तो हम बोलेंगे ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। असमरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए जो त्रिभुज होगा ए बी ओ समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए डैश और क्या चीज, बी डैश और किसके, ओ। कैसे होगा, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो इस त्रिभुज का हम ले लेते हैं ये लंब वस्तु ना, ये लंब हम लोग लिखेंगे तो क्या लेते हैं, ए बी, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, ए बी। तो इसका संगत भुजाओं ये वाला लंब है तो हो जाएगा क्या चीज, ए डैश बी डैश। आवाज कहना रहा है ए डैश और क्या चीज, बी डैश, बराबर होगा इस वाले आधार, इस वाले आधार, आधार क्या है, ए से लेकर ओ तक ना, ए से लेकर ओ तक। तो इस वाले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, ए डैश से लेकर ओ तक, ए डैश और क्या चीज, ओ। हम मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर कितना, एक, समीकरण नंबर कितना, एक। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज अब की बार हम लोग चलेंगे ये वाला त्रिभुज और चलेंगे ये वाला त्रिभुज, ये वाला इसमें चलेंगे और त्रिभुज इसमें चलेंगे। तो इस त्रिभुज का देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, और इस त्रिभुज का देखिए ये वाला कोण, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो चलते हैं, लिखते हैं त्रिभुज इसका हम लोग क्या लिखेंगे, एम ओ और क्या चीज, F2 और किसमें, बी डैश और क्या चीज, ए डैश और किसमें, F2 में। ध्यान से देखिएगा, सही है ना यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक दिक्कत ना होना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल को हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एम ओ और क्या चीज, F2, कोण एम ओ और क्या चीज, F2 बराबर होगा इस वाले त्रिभुज का इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, बी डैश ए डैश F2, कोण बी डैश ए डैश और क्या चीज, F2 बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद ये वाला देखिए कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे, इस वाले कोण के ये वाला कोण कैसे होता है, बराबर। हम लोग पढ़े होंगे 9th में या 8th में पढ़े होंगे, शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर, पढ़े होंगे ना। तो यहाँ भी वही बन रहा है क्या चीज, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर। तो इस वाले कोण को हम लोग क्या लिखेंगे, ओ F2 और क्या चीज, M, ओ F2 और क्या चीज, ओम, कोण ओ F2 और क्या चीज, M बराबर होगा। तो इस वाले कोण को हम लोग कैसे लिखेंगे, A डैश F2 और क्या चीज, B डैश, कोण A डैश F2 और क्या चीज, B डैश। कैसे हम लोग कहेंगे, तो कहेंगे शीर्षा विमुख कोण से। देखिए तो वीडियो में ये आ रहा है ना, ये वाला ये आ रहा है ना। चलिए, तो अगर किसी एक त्रिभुज का दो एंगल किसी दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के क्या हो जाए, बराबर, तो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तो जैसे हम लोग इसमें लिए थे ना, सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे। तो इसका ये वाला हो जाएगा लंब, तो क्या लिखेंगे, एम से लेकर कहां तक, ओ तक। पहले तो ये कर लें, त्रिभुज ना समरूप कर लेते हैं, एम ओ और क्या चीज, F2, त्रिभुज एम ओ और क्या चीज, F2 जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज किसके, M लिए हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, B डैश। त्रिभुज क्या चीज, B डैश और क्या
ए डैश और क्या चीज F2। अब आज कहाँ गए तुम लोग का एंगल, एंगल किससे समरूपता से, एंगल एंगल किससे समरूपता से। चलिए तो ये वाला हमारा हो जाएगा लंब, हमारा क्या हो जाएगा MO बटा, अगर ये लंब लिए तो इसका भी लंब लेंगे ना, तो ये हो गया MO, तो इसका लंब हो जाएगा क्या चीज A डैश B डैश, A डैश B डैश होगा ना इस तरह से, बराबर इसका आधार हम लोग क्या लेंगे O से लेकर F2, तो O F2 बराबर हो जाएगा इसका आधार किसके A डैश F2 से, A डैश किससे F2 से। अभी हम दूसरा नहीं मानते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि MO किधर है, MO या OM किसके बराबर, किसके बराबर AB के, तो जहां OM या MO उसके जगह पे क्या लिख देते हैं AB, अब बटा में हो जाएगा क्या चीज A डैश B डैश। ये आ रहा है देखो तो ये वाला आ रहा है A डैश क्या चीज B डैश बराबर हमारा हो जाएगा क्या चीज O F2 बटा में A डैश क्या चीज हो गया F2। सही है ना यहाँ तक, A डैश और क्या हो गया F2, A डैश F2। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 2। सही है ना यहाँ तक। तो समीकरण 1 का देखिए LHS वाला हिस्सा AB बटा A डैश B डैश, समीकरण 2 का देखिए LHS वाला हिस्सा AB बटा क्या चीज A डैश B डैश, समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का क्या चीज LHS। LHS आपस में क्या चीज बराबर, तो हम कहेंगे कि RHS भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, RHS आपस में क्या होगा बराबर। ध्यान से देखिएगा तो लिखेंगे ये वाला देखो तो आ रहा है ना, ये आ रहा है ना समीकरण 1 एवं किसे 2 से, समीकरण 1 एवं किसे 2 से, तो समीकरण 1 का LHS समीकरण 2 का LHS बराबर, तो RHS भी क्या होगा, तो RHS में क्या लिखा हुआ है AO बटा में क्या चीज A डैश O बराबर, इसका RHS में क्या है OF2 बटा में क्या हो जाएगा A डैश F2, A डैश क्या हो जाएगा F2। यहां तक दिक्कत किसी को समझने में। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें, हम लोग जानते हैं कि लेंस में जो दूरियां मापते हैं वह कहां से मापते हैं प्रकाशीय केंद्र से, तो सभी अगर प्रकाशीय केंद्र से है तब तो बेहतर है। देख लेते हैं AO, देखिए तो A से लेकर कहां तक O, ये तो प्रकाशीय केंद्र से है ना, तो इसको जैसे है ना उसको हम लोग वैसे रख देते हैं AO बटा A डैश O कहां है, देखिए तो A डैश O ये भी प्रकाशीय केंद्र से है ना, तो इसको भी जैसे हमने ना वैसे ही रहने दिया बराबर। OF2 किधर है OF2, ये भी कहां से प्रकाशीय केंद्र से, तो इसको भी हम लोग रहने देते हैं O और क्या चीज F2, और नीचे A डैश क्या चीज F2, A डैश F2। देखिए ये प्रकाशीय केंद्र से है, ये तो इतना ही हो गया ना, तो हमें दूरी कहां से चाहिए प्रकाशीय केंद्र से, तो प्रकाशीय केंद्र देखिए यहां से लेकर यहां, तो ये है O, यहां है F2 और यहां पर क्या है A डैश, तो हमको दूरी यही वाला चाहिए ना, तो ये वाला दूरी हम कैसे निकालेंगे, हम यहां से लेकर यहां तक की दूरी को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद ये वाला दूरी को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो देखो तो ये वाला दूरी बचेगा, मतलब यहां से हमको चाहिए पहले O से लेकर कहां तक A डैश तक, O से लेकर कहां तक A डैश तक, तो हम लोग लिखेंगे O A डैश में घटा देंगे कहां तक O से लेकर कहां तक F2 तक, O से लेकर कहां तक F2 तक। यहां तक दिक्कत है। अब हम लोग क्या करते हैं सभी का मान रख देते हैं, लेकिन उससे पहले किसका प्रयोग कर चिन्ह परिपाटी का, क्योंकि चिन्ह परिपाटी कहता है कि जो दूरियां होती है कहीं माइनस तो कहीं क्या होती है प्लस होती है। हम लोग पढ़े होंगे कि प्रकाशीय केंद्र से राइट में मापी गई दूरी किसमें होता है प्लस में, और लेफ्ट वाला दूरी किसमें होता है माइनस में, तो ये वाला प्रकाशीय केंद्र, यहां से इधर वाला दूरी सबके सब किसमें प्लस में, और यहां से इधर वाला दूरी सबके सब किसमें माइनस में। तो सभी का ना मान रखते हैं, लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके या उपयोग करके सभी का क्या चीज
मान क्या करने पर, रखने पर, सभी का मान क्या करने पर, रखने पर। मान रखिए a से लेकर कहां तक, o तक, a से लेकर कहां तक, o तक। और ये कौन दूरी है बताइए, ये वस्तु है ना, तो वस्तु की दूरी ना, तो हमने माना है o से लेकर a तक क्या चीज, u, तो हम लोग u लिखेंगे, लेकिन एक शर्त है कि o से लेकर इधर वाला दूरी किसमें, तो u का मान किसमें हो जाएगा, माइनस में होगा ना, u का मान माइनस में। अब बटा a डैश क्या चीज, o, a डैश o, ये वाला दूरी इधर हो गया किसमें, प्लस में, तो a डैश o है क्या, a डैश किधर गया, a डैश क्या चीज, o, a डैश o क्या है, तो नीचे हो जाएगा क्या चीज, b, और बीच में क्या चीज, बराबर। फिर OF2, 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 ये वाला दूरी प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो बताइए OF2 क्या है, F, तो ऊपर हो जाएगा क्या चीज, F। आगे OA डैश, अभी हम लोग लिखे हैं OA डैश क्या है, B, तो ये हो जाएगा क्या, B। फिर माइनस, उसके बाद क्या OF2, OF2 हमने लिखा क्या चीज, F। चलिए देखते हैं, क्रॉस क्या कर लेते हैं हम लोग, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग गुना कर लेते हैं, माइनस गुना प्लस, माइनस, u गुना भी, u भी, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, फिर u गुना f, uf, बराबर हो जाएगा v गुना f, vf। ध्यान से देखिएगा आगे। अब हम क्या हल कर लेते हैं, हमें बटा में लाना है क्या चीज, f, बटा में लाना है v, और बटा में लाना है क्या, u, तो हम क्या कर लेते हैं, सभी में u भी f से क्या करने पर, भाग देने पर, u भी f से क्या करने पर, देखिए तो ये आ रहा है ना वीडियो में, सभी में u भी f से क्या करने पर, भाग देने पर। हमारा लिखा हुआ है माइनस में u भी, हम भाग देंगे किससे, u भी f से, प्लस लिखा हुआ है क्या चीज, uf, हम भाग देंगे किससे, u भी f से, बराबर यहाँ लिखा है क्या चीज, vf, हम भाग देंगे किससे, u भी f से। देखिए तो कुछ कट रहा है ना, क्या क्या कटेगा, u से u हो जाएगा क्या चीज, कैंसिल, v से v कैंसिल, यहाँ u से u कैंसिल, और f से f कैंसिल, यहाँ v से v से क्या कैंसिल होगा, v से क्या कैंसिल होगा, v कैंसिल होगा, v से जो कैंसिल हो जाएगा वो हो जाएगा v, और f से कैंसिल हो जाएगा क्या चीज, f। तो यहाँ जो बचा वो बचा माइनस में एक, अब बटा क्या चीज, f बचा ना, अब प्लस यहाँ बचा क्या चीज, एक, अब बटा में यहाँ बचा v, बराबर यहाँ बचा क्या चीज, एक, अब बटा नीचे क्या बचा, u बचा। लेकिन हमको एक बटा f का मान चाहिए किस में, एक बटा f का मान किस में, प्लस में, तो उसको इधर भेजिए, तो हो जाएगा एक बटा f किस में हो गया, प्लस में। उसके बाद एक बटा भी किस में चाहिए, प्लस में, तो एक बटा तो भी प्लस में ही है ना, और एक बटा यू किस में चाहिए, तो कहता है एक बटा यू उधर प्लस, उसको इधर लाएंगे तो माइनस में एक बटा क्या हो जाएगा, यू। या फिर आपको ये सिद्ध कर दीजिए, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक बटा एफ बराबर एक बटा भी माइनस एक बटा यू, यही ना। इसी को हमने इस तरह से लिखा, यही हमारा प्रूफ करना था। इसी को कहते हैं कौन सूत्र, लेंस का सूत्र। इसे कहते हैं क्या चीज, लेंस का सूत्र। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।